जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री अमरीश जी का आप जीवन चरित्र सुने। वे वत्स मनु के प्रपूत तथा महर्षि नाभाजी के पुत्र महाराज अमरीश जी सत्यवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्रता मनुष्य भोगों के अभाव से वैरागवान बन जाए, यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विशाल भोग की पूरी सामग्री प्राप्त करते वैरागवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही बस का है और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदान बना देता है, किंतु जो भगवान शरण दीनबंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, जो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेता है, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। मोहन की मोहिनी जिनके प्राण मोहन कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभावे में असमर्थ हो जाता है। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्मित ही रहते हैं। वेदवत मनु के प्रपूत तथा महर्षि नाभाग के पुत्र अमरीश जी अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान सहज जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेरों सा लगता है। विश्व में तथा उनके भोगों में नितान असासक्त अमरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पादुका में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा, महाराज अमरीश जी के प्रजाजन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने और भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। वत्सवल्लभ भगवान देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चित्त में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योगक्षेम की रक्षा जय श्री कृष्ण रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अमरीश जी तथा उनके राज की रक्षा के निमित्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन परमेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे दया में उनके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चय कर देते हैं। चक्र अमरीश जी के द्वार पर रहकर राशि रक्षा करने लगा। राशि अमरीश जी के एकादशी व्रत निष्ठा की कथा। अब आप कथा सुना अमरीश जी की एकादशी व्रत कथा की कथा। राजा अमरीश जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया।
वर्ष पूरा होने पर पारायण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गौदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों के सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। दूसरी केवल एक घड़ी शेष थी। दूसरी में पारण न करने से व्रत भंग होता। इधर दुर्वासा आएंगे तब यह पता चल नहीं था। इससे पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों ने व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चंद्रोदय तक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। ये अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्या पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालांगी के समान कृता नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तत्काल लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्होंने तनक भी भय नहीं लगा। सर्वज्ञ सब रूपों में भगवान ही हैं। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दया में स्वामी से डर सकता है। अमृत जी को तो कृत्या भी भगवान की सीखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा निपुण था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। भगवान की देव कृपा, दुर्वासा भी भाग रहे हैं। लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहाँ जहाँ छिपने को गए चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिवजी ने उन्हें भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नार की जीव नरक से भी छूट जाता है, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपने प्रति किया गया अपराध वे सभी मन में ही नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों में मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय में और मैं उनका हृदय में ही
मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं जानता और इन लक्ष्मी जी को भी जिनकी एकमात्र गति से ही हूँ उन्हें भी नहीं जानता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इकलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से बस में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने बस में कर लेते हैं। नस्वर सुगंधी तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। जैसे भक्तों में सर्वथा अधीन हूँ। एक तम ऋषिवर आप इन महान भाग नावा जगत के ही पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी मृत्यु भय से इधर ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है, अतः वे केवल जल ही पीकर ऋषि के लौटने की पूरे एक वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़ने जाने पर राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अतिग्रह ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिस प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्रीहरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अमृषि के मन में ऋषियों के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझ महर्षि को चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर एक वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा के मन लगाकर प्रजा पालन करके पश्चात अमृषि ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। सभी भक्तों ने अमृषि की कथा ध्यानपूर्वक सुने। भगवान भक्त के बस में है। ये भगवान ने बता दिया। दुर्वासा ऋषि को भी पता लग गया भगवान भक्त बड़े भगवान से। सब भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गलती से क्षमा करें। श्री अमृत जी का चरित्र मैंने सुनाया है भक्तमाल के वासे। आप सभी भक्त सुने। आगे भी भक्तों की कथा सुनाती रहेगी। जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। मैंने जो अमृत जी की कथा सुनाई आपको, आप ध्यानपूर्वक सुने। आगे भी आप भक्तों की कथा सुनाता रहूँगा भक्तमाल के द्वारा। सभी भक्तों गलती से क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।